बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के ऊपर पूरा सीरीज बनाया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर लेजर, जनरल, अकाउंट सब कुछ देखा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप अगर आप समझें तो उसके अंदर है न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। तो आपने बहुत सारी तरीका देखा होगा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ हम न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देन हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखो, आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपको ना कभी कभी कैलकुलेशन करके एक ऑप्शन आता है। ऑब्जेक्टिव में अभी न्यू बोर्ड पेपर पैटर्न है जिसमें शायद आपको कैलकुलेशन भी पूछ सकता है। तो कैलकुलेशन में कभी डेप्रीशिएशन पूछेगा, कभी न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी कैलकुलेट करने को पूछेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में आएगा। सो उसी तरह से आपको वहाँ पे न्यू रेशियो, एडमिशन का जो न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं वो भी पूछा जाएगा आपसे। तो उसको भी कैलकुलेशन किस तरह से, बहुत सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो चलते हैं हम अपने वर्किंग नोट की तरफ। मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं और उस सैंपल से हम देखेंगे कि आप न्यू रेशियो कितना आसानी से बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने एग्जाम्पल 1 लिया है। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये आपका ओल्ड रेशियो बन गया। दे डिसाइड टू एडमिट प्रणील एज अ न्यू पार्टनर इन देयर बिजनेस विद 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो यहाँ जो प्रणील भाई साहब आ रहे हैं उनको हम 1/4 शेयर देंगे फ्यूचर प्रॉफिट में, और फिर कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ अनिल, सुनील एंड प्रणील। तो इस रेशियो को आप डायरेक्टली ओरली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो वर्किंग नोट कुछ इस तरह से होगा। पहले ओल्ड रेशियो 2:3 जो कि आपको ये दिया था। तो रेशियो लिखने का सही तरीका है 2/5 और 3/5, यानी न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 5। ठीक है। तो आपका जो टोटल डिनोमिनेटर है वो 5 हो गया। अब ये 5 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने रेड किया है ताकि ये आपको इजीली समझ में आए। तो फिर से बोल रहा हूँ, ओल्ड रेशियो प्लस करें 2 + 3 वो भी 5 होता है, और इस तरह से रेशियो लिखे तो भी वो क्या होता है, 5 होता है। तो ये मेरे लिए 5 बहुत जरूरी है। और फिर उसने कहा था कि ये जो नया बंदा आ रहा है प्रणील, वो उसको हम 1/4 शेयर देने वाले फ्यूचर में। तो ये भी मेरे लिए जरूरी है न्यू रेशियो के लिए। इसको कैसे करना है, न्यू पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इज 1/4। तो करना क्या है, आपको सिंपली 4 - 1 करना है। ठीक है। 4 को 1 से माइनस करके यहाँ बताना है। तो ये आ गया 3, ये 3 और ये 5, ये ही हमारे न्यू रेशियो के लिए बेस होता है। और इसको आप ओरली भी कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए पूरा लिखा है मैंने। सिंपली क्या करना है, 2 + 3 5 हुआ, वो चाहिए हमें। और फिर 4 - 1, हाँ बच्चों याद रखना 4 - 1 है, 1 - 4 नहीं है, 4 - 1 करना है। तो वो आ गया 3। तो 5 और 3 मेरे लिए बहुत जरूरी होता है न्यू रेशियो निकालने के लिए। ठीक है। तो अब न्यू रेशियो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे किस तरह दिखाएंगे, ध्यान से देखना अभी। तो पहले बंदों का नाम लिखते हैं, अनिल, सुनील और प्रणील। यहां से हम न्यू रेशियो निकालने वाले हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जो नया बंदा है प्रणील, इसको आपको ओल्ड रेशियो का टोटल, ये जो 5 है वो दे देना है। ठीक है। तो प्रणील का हमेशा जो भी न्यू पार्टनर रहता है उसका जो न्यू रेशियो हम निकालते हैं वो हमेशा क्या होगा, ओल्ड रेशियो का टोटल होगा। तो ओल्ड रेशियो 5 है तो इसको मैं प्रणील को 5 दे देता हूं। तो लो 5 आ गया, प्रणील का रेशियो मिल गया 5। अब निकालना है मुझे अनिल और सुनील का न्यू रेशियो। अब वो इस 3 के ऊपर आएगा। क्या करना है आपको, इस 3 को इनके ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। अनिल का 2 था तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सुनील का रेशियो 3 था तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। किससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से। ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहां पे। तो 2 × 3, तो 2 × 3 कितना है बच्चों, 6। तो ये आ गया अनिल का रेशो। फिर उसी तरह से सुनील का ओल्ड रेशो था 3, और इसको भी इस 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 3 × 3 कितना आ गया बच्चों, 9। तो ये बन गया आपका न्यू रेशो, सिंपल तरीके से आ गया। सो देयरफॉर योर न्यू रेशो इज 6:9:5। ठीक है बच्चों। तो हमेशा याद रखें, ओल्ड रेशो को पहले प्लस करें, जो भी वो आएगा उसको न्यू बंदे को एज अ न्यू रेशो उसका दे दे।
फिर क्या करें, एडमिट के टाइम पे जो बंदे को हम फ्यूचर प्रॉफिट दे रहे हैं 1/4, 1/5, 1/6 जो भी देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस करें, यानी 4 - 1, तो जो 3 आएगा, जो भी आएगा, उसको ओल्ड रेशो से आप मल्टीप्लाई करें। तो यहां पे क्या किया मैंने, 3 2 6, फिर वापिस से 3 × 3 यानी 9। तो इस तरह से आपका रेशियो बन गया 6:9:5। चलते और एक एग्जाम्पल लिया हूं मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल 2 लिया है मैंने यहाँ पे, देखो, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4। अब यहाँ पे रेशियो मैंने ओल्ड रेशियो लिया है 3 और 4, यानी 3 + 4 करना है आपको, यानी 7 बन गया। फिर यहाँ पे एडमिट हो रहा है रोहन एज अ न्यू पार्टनर, और उसको हम फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाले 1/5। ये भी हमारे लिए जरूरी होता है। क्या करना होता है आपको, 5 - 1 यानी 4 आएगा, तो वो 4 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो 7 आएगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ मोहन, सोहन एंड रोहन। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। ओल्ड रेशियो 3/4, जो कि एक्चुअल लिखने का तरीका ऐसा होता है 3/7 एंड 4/7, यानी दोनों प्लस करेंगे तो कितना है बच्चों, तो टोटल इज 7। फिर आपको वो जो नया बंदा आया था शेयर लेके 1/5, उसका कैलकुलेशन करना है। तो न्यू पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इज 1/5, यानी 5 - 1 करना है आपको, जो कि आंसर आएगा 4। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया था आपको, 4 + 3 7 होता है, वो चाहिए हमें, और 5 - 1 4 होता है, वो हमें चाहिए। तो अब न्यू रेशियो कैसा करेंगे, पहले तीनों का नाम लिख लें आप, मोहन, सोहन और रोहन। तो अब ये जो नया बंदा है, इसको हमेशा ओल्ड रेशियो का टोटल पहले दे देना है। ओल्ड रेशियो का टोटल कितना था, 7, तो रोहन को हम दे देते हैं यहाँ पे 7, ये आ गया 7, न्यू रेशियो मिल गया रोहन का। अब मोहन और सोहन के लिए क्या करना है, ये जो 4 आया है, इसको दोनों के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मोहन के लिए क्या करेंगे, 4 × 3, यहां लिख लेता हूं मैं, तो 3 4 कितना है बच्चों, 12। सोहन के लिए भी वही करना है, ये जो 4 है, इसको वापस इस 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 × 4 कितना है बच्चों, 16। तो इस तरह से न्यू रेशियो आ गया आसानी से। तो देयरफॉर द न्यू रेशियो इज 12:16:7। तो इस तरह से आप न्यू रेशियो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने सीता एंड गीता आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड रेशियो ऑफ 1:3। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 1 और 3, यानी 4 हो गया टोटल। ओल्ड रेशियो हमेशा प्लस करें, और यहाँ पे जो एडमिट हो रही है, मीता एडमिट हो रही है, और उनको हमने फ्यूचर प्रॉफिट दिया 1/3। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 - 1 यानी 2, और ओल्ड रेशियो प्लस करना है 3 1 यानी कितना, 4। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ सीता, गीता एंड मीता। देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। बच्चों पहले क्या करना है, ओल्ड रेशियो को आपको प्लस करना है। ओल्ड रेशियो 1:3 है, यानी 1/4 और 3/4, ये सही तरीका है रेशियो लिखने का। एनीहाउ हमें तो टोटल 4 से मतलब है, तो ये 4 आ गया हमारा। और जो न्यू पार्टनर था, उनका 1/3 फ्यूचर प्रॉफिट था, उससे हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए हमें। 3 - 1 कितना आया, 2। ठीक है, 3 - 1 हमेशा याद रखना, पहले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस करें, तो बैलेंस क्या आएगा, 2। तो हमारे लिए 4 और 2 बहुत जरूरी है। तो अब न्यू रेशियो किस तरह लिखना है, पहले तो तीनों पार्टनर्स का नाम लिख लो, सीता, गीता और मीता। फिर बच्चों सबसे पहले क्या करना, मैंने बोला था, ये न्यू पार्टनर को ओल्ड रेशियो का टोटल दे देना, उसका न्यू शेयर। तो यहां पे ले लेते, मीता का शेयर आ गया 4। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी बता दिया मैंने। हमेशा याद रखिए, न्यू पार्टनर को जो शेयर देना है, रेशियो देना है, वो टोटल रहेगा ओल्ड पार्टनर का रेशियो का। तो ये 4 इधर आ गया। अब क्या करना है, इस 2 को इन ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो सीता का रेशियो था 1, तो 1 × 2 यहां लिख लेते हैं। तो 1 × 2 2 ही रहा। और फिर गीता का रेशियो था 3, 3 × 2, तो यहां लिख लेते हैं। तो ये आ गया 6। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो 2:6:4। अब और एक चीज और ध्यान देना है, पिछले 2 एग्जाम्पल में आपका जो रेशियो आ रहा था, वो ऑड नंबर्स में आ रहे थे, यानी कॉमन टेबल पे नहीं आ रहा था। अब ये जो रेशियो आ रहे हैं, ये कॉमन टेबल पे आ रहे हैं, क्योंकि 2 6 और 4, 2 के टेबल में तीनों जन कैंसिल होते हैं। अगर रेशियो में अगर कॉमन टेबल आता है, तो आप इसको आगे कैंसिल करके बताएं। ठीक है,
तो यहाँ मैं कैंसिल करता हूँ, देखो 2, 6 और 4 ये तीनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो इसको कट करेंगे 2 1 जा 2 आएगा, इसको कट करेंगे 2 3 जा 6 आएगा, इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा। तो हमने और कट कर दिया 1 3 2, आगे ये तीनों कॉमन टेबल में नहीं जाते क्योंकि 2 अलग टेबल है, 3 का अलग टेबल, 1 तो जाने दो। तो अब टेबल तो कॉमन नहीं है, तो अब यहाँ रेशियो बनता है आपका 1:3:2। देयरफॉर योर न्यू रेशियो कम्स टू 1:3:2। ठीक है बच्चों, अगर वापस से रेशियो पे ध्यान देना, अगर रेशियो कॉमन आ रहे हैं तो कट करके आप आगे और कैलकुलेशन करें, और रेशियो कॉमन नहीं आ रहे तो यही आपका न्यू रेशियो बन जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने और एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 4, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। ओल्ड रेशियो बच्चों क्या करना है, प्लस, यानी 1 + 1 2 हो गया, 2 जरूरी है मेरे लिए। और जो नया बंदा है डायमंड, न्यू पार्टनर है हमारा डायमंड, उसका फ्यूचर प्रॉफिट हमने तय किया है 1/6। तो यहाँ पे क्या करना होता है, 6 - 1 यानी 5। तो ओल्ड रेशियो का टोटल 2 और न्यू बंदे का जो शेयर है 6 - 1 यानी 5। तो 2 और 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड। कैलकुलेशन फटाफट देख लेते हैं। पहले क्या लेना है आपको, ओल्ड रेशियो 1:1 यानी 1/2 1/2। तो टोटल बन गया मेरा 2, ये जरूरी है। फिर न्यू बंदा जो था उसको 1/6 दिए थे, यानी 6 - 1 कितना है, 5। तो 2 और 5 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करना है आपको, तीनों बंदों का नाम लिखना है, गोल्ड सिल्वर और डायमंड। ये जो नया पार्टनर है इसका न्यू रेशियो हमेशा क्या बोला था, टोटल ऑफ ओल्ड रेशियो, एंड माय टोटल ऑफ ओल्ड रेशियो इज 2। तो यहाँ पे डायमंड को दे देते हैं 2, ये आ गया 2। अब क्या करना है, ओल्ड रेशियो का गोल्ड का रेशियो है 1, तो 1/5 जा यहाँ लिख लेते हैं। तो 1/5 जा क्या है, 5 ही रहा। फिर है सिल्वर, सिल्वर का भी 1/5, इसका भी रेशियो क्या बन गया, 5। आगे कॉमन टेबल में नहीं जाते, 5 का टेबल अलग है, 2 का टेबल अलग है। तो आपका रेशियो यहीं पे फुल स्टॉप हुआ, यानी न्यू रेशियो मिल गया आपको। देयरफॉर माय न्यू रेशियो इज 5:5:2। तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। आपको न्यू रेशियो कैसा निकालना, ये आप ओरल निकाल सकते हो डायरेक्टली, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। खाली मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये चीज बताई है। आपको देखो डायरेक्ट यहाँ पे बताया था 2 करना है, 1 + 1 2, और 6 - 1 कितना है, 5। 2 नया पार्टनर का रेशियो बन गया, देखो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हमने 2, और 6 - 1 कितना है, 5। तो ये जो 5 आएगा, 5 1 जा 5, वापिस से 5 1 जा 5, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। तो अब कुछ एग्जाम्पल और जो डायरेक्टली हम करेंगे। देखो मैंने शॉर्टकट एग्जाम्पल फाइल लिया, अभी शॉर्टकट में लिखा, डायरेक्ट पंचायत नहीं, आपको क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा ओल्ड रेशियो वो चाहिए हमको। ए बी पार्टनर का नाम है, रेशियो है 1:2, और न्यू पार्टनर जो भी सी आया है इसको हमने फ्यूचर प्रॉफिट दिया 1/5। तो बच्चों 1 और 2 कितना हो, पहले प्लस करना है, यानी 3, ये हमारे लिए जरूरी है। और 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4, ये हमारे लिए जरूरी है। 3 न्यू पार्टनर को दे देंगे उसका शेयर, और 4 को क्या करेंगे, 4 को दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे न्यू रेशियो, पहले तीनों का नाम लिख लेते हैं, ए बी सी हमारे पार्टनर है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर का टोटल रेशियो देना है, तो ये 3 को हम यहाँ लिख देंगे सी के नीचे। तो सी का न्यू रेशियो आ गया 3। अब ए और बी का क्या करना है बच्चों, इस 4 को, 4 कैसा है, 5 - 1 ना, तो इस 4 को इनके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 4 जा ए के लिए आएगा, तो 1 4 जा कितना हो बच्चों, 4 ही रहा। फिर उसी तरह से 2 × 4 बी के लिए, तो 2 × 4 कितना है, 8। तो डायरेक्ट देखो शॉर्टकट बताया मैंने आपको, आप तुरंत कर सकते हैं इसको। और रेशो आगे कॉमन टेबल नहीं है क्योंकि 3 अलग टेबल है, 4 और 8 तो कॉमन है मगर 3 अलग टेबल है, यानी आगे कट होगा नहीं। तो आपका न्यू रेशो आ गया 4:8:3। तो डायरेक्ट इस तरह से करना, देखो ओरल कर सकता है, अब इसको कुछ कैलकुलेशन लंबा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आसानी हो जाएगी। एक और प्रैक्टिकल ले लो, लास्ट करा रहा हूं मैं, और एक एग्जांपल, इसको ध्यान से अभी आप लोग फटाफट सोचें, मेरे बोलने से पहले आप बता दें मेरे को। तो एग्जाम्पल 6 लिया है, यहाँ पे भी पार्टनर लिया है मैंने ए एंड बी, इनका ओल्ड रेशियो लिया यहाँ पे 3:2। और जो नया बंदा है हमारा सी, इसको हमने फ्यूचर प्रॉफिट देना है 1/4। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, 3 + 2 यानी कितना हो गया, 5, ये चाहिए हमें। फिर यहाँ पे क्या करना है, 4 - 1,
तो ये कितना आया 3, ये हमें चाहिए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, न्यू रेशो, पहले तीनों का नाम लिख लेते हैं ए बी सी। तो अब बच्चों बताओ सी को क्या रेशो बना, न्यू रेशो कितना है सी का, ये वाला 5, यहां लिख लेते हैं। फिर न्यू पार्टनर शेयर था 1/4 जो कि इसमें 3 आया था। अब इस 3 को क्या करना होता है, इन ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई, यानी ए के लिए 3 इंटू 3 यहां लिख लो, तो 3 3 से कितना है बच्चों 9। फिर बी के लिए, बी का ओल्ड रेशो 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहां लिख लेते हैं, तो 2 3 से कितना है बच्चों 6। आगे वापस से कॉमन टेबल ये नहीं है, यानी आपको यहीं पे रेशो खत्म करना है और आपका न्यू रेशो आ चुका है। Therefore your new ratio is 9:6:5। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने देखो न्यू रेशो सीख लिया, पूरा लंबा पंचायत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी सम प्रैक्टिस करें, आप ओरल कर सकते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन नोटबुक की जरूरत नहीं है। जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से करें, इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।